सिर्फ साहब, पाकिस्तान में जो भी सियासी शोरिश है उसका तज़किरा तो हम वक्तन फ़वक्तन करते ही रहते हैं, और एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा रही है। पीटीआई उसमें शामिल है, उसमें जो इनेकाद करने वाले हैं उनमें लेकिन उसके क्या असरात होंगे पाकिस्तानी सियासत पर, वो एक अलग मौजू। सबसे अहम खबर जो आलमी मंजरनामे पर छा गई और जिसको बहुत से बैनुल-अक़वामी जो जराइद हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो है फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मतवक्के अमरीकी विज़िट। अब रॉयटर्स की एक स्टोरी आती है और वो ये बताते हैं और वो दो सोर्सेज को कोट करते हुए बताते हैं, और उनमें से एक सोर्स के हवाले से वो दावा करते हैं कि वो फील्ड मार्शल की इकनॉमिक डिप्लोमेसी में एक की प्लेयर हैं जिनको उन्होंने कोट किया, और वो कह रहे हैं कि गाज़ा प्लान पर आगे पेशरफ्त के हवाले से ये विजिट जल्द मुतवक्के है। जबकि फ़ॉरेन ऑफिस से जब ये पूछा जाता है तो फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से ये कहा जाता है कि इस बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और दौरे के हवाले से भी उनके पास कोई इत्तलात नहीं है। तो इस दौरान जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ रहा है गाज़ा में आर्म्ड फोर्स भेजने के हवाले से, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए और फिर उसके बाद इस रिपोर्ट और फ़ॉरेन ऑफिस की उस तरदीद को सामने रखा जाए, तो क्या पिक्चर बनती है? आयशा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो बड़ी क्लियर है पोजीशन कि एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी, उसमें ये ट्रूप्स आएंगे मुख्तलिफ ममालिक से, उसकी जो लीडरशिप है वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, और उनका मकसद पीस रखना है। मगर इसके अलावा एक और भी मकसद है, वो ये है हमास को डिसआर्म करना, बिकॉज ये इजरायली डिमांड है कि हम इस किस्म की फ़ोर्स को उसी सूरत में इजाज़त देंगे कि अगर वो हमारी मदद करे टू डिसआर्म हमास से हथियार उनसे छीनने हैं। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें ये रहा है, और इसमें इसहाक़ डार साहब ने भी इसका इज़हार ख़याल किया है कि जी हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर ये कि आप हमें ऐसी सिचुएशन में डालें जहां हमें हमास के साथ टक्कर लेनी है, बिकॉज वो हथियार तो नहीं देंगे, उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम हथियार नहीं गिराएंगे, ठीक। तो ये हमें मंजूर नहीं है, और तो ये एक मसला है। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर ऐसी सिचुएशन ना होती कि हमने कोई फ़ैसला कर लिया होता कि हम जाएंगे और जो कहा जाएगा वो करेंगे, तो इसहाक़ डार साहब ये बयान पहले ना देते। ये जब दे दिया ना उन्होंने बयान, इसका ये मतलब है कि एक पोजीशन आर्टिकुलेट कर दी है। अब वो पैगाम पहुंच गया हर जगह पे जहां पहुंचना था। अच्छा। हम जाने के लिए तैयार हैं। बेहतर तो ये है कि अंडर द यूनाइटेड नेशंस हो, तो वो बेहतर है, मगर अगर उसके अलावा भी अगर कोई इशू है तो हम वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ a force that is going to get into action against Hamas। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात आपको एक बताऊं, यहाँ स्पेकुलेशन ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने उस वक़्त ये कहा था कि अब हमारे लिए कुछ मुश्किलात आएंगी आगे, क्योंकि हम एक तरफ तो बिल्कुल अमेरिकन कैंप में बैठे हैं, दूसरी तरफ हम चाइनीज़ कैंप में हैं जी। और अब तो खैर हम रशिया के साथ भी तल्लुकात बना रहे हैं जी, तेल परचेज़ करने की बात। तो बात यह है कि ये मुश्किल होगा। डोनाल्ड ट्रंप आसानी से आपको माफ़ नहीं करता, जैसे आपकी तारीफ़ करता है खुल के, उसी तरीके के साथ रातों रात वो आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। तो और इंडिया की यही कोशिश है किसी तरीके के साथ वो आपके ख़िलाफ़ हो जाए, बिकॉज इस वक्त इंडिया को बड़ी तकलीफ़ हो रही है जिस किस्म के वो आपके हक़ में बयान दे रहा है। तो इसलिए अब कुछ लोगों ने इसके ऊपर तबसरे करने शुरू कर दिए कि वो वक्त आ गया है, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये मांगेगा और आप उसको अगर ना करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, और वो नाराज़ हो जाएगा और इंडिया बड़ा खुश होगा। इसमें कुछ उन्होंने, जिन लोगों ने ये स्टोरी फाइल की है जी, उन्होंने फिर कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात की जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे दोस्त यार हैं वो, मगर उन्होंने भी इसी किस्म की इज़हार ख्याल किया कि भाई ये मसला बनने वाला है आप, हाँ। और ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप तो ये करेगा, मांगेगा, और आप अगर नहीं देंगे तो बड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा जी? एग्जैक्टली सवाल यही है कि होने क्या जा रहा है, और फिर पहले एक विजिट की खबर आती है रॉयटर्स से, फिर तरदीद आती है। तरदीद क्या है ये कि अभी इस तरह के किसी दौरे का उनके तो नहीं, और व्हाइट हाउस ने भी कहा, हमने भी कहा, अरब न्यूज़ से बात करते हुए हमने भी, हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी कहा, और आप कह रही हैं व्हाइट हाउस से भी कोई इधर उधर से खबर आ रही है ऐसी जी। अच्छा, अब मेरा मौक़िफ़ इस पे ये है कि इसहाक़ डार साहब कभी ये बात ना करते अगर वो इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ ना, डार साहब को भी जानता हूँ, और मुझे पता है पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। किसी सूरत में भी पाकिस्तान इस किस्म की फ़ोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा।
और मुझे यकीन है कि ये बात अमेरिकनों को बता दी गई है पहले से। अच्छा, दिस इज़ माई व्यू। ये नहीं कि इट कम एज अ शॉक टू डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक। डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि पाकिस्तान इस किस्म की फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा जो कि डिसआर्मामेंट की तरफ। ओके। अच्छा, अब इसमें देखना ये है कि सऊदी अरेबिया का क्या मौक़िफ़ होता है। क्या सऊदी अरेबिया इस फोर्स का हिस्सा बनेगा और क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा? अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे वो ठीक है, और भी बहुत सी बातें हुई, मगर इस चीज़ के ऊपर भी बात हुई है। अच्छा। क्योंकि इंडोनेशिया के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है कि वो भी फौज दे अपनी इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए। जी जी। तो इन्होंने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने और इंडोनेशिया ने भी आपस में ये को बातचीत की है। ठीक। अच्छा, अब बात यह है कि किसी भी मुस्लिम ममालिक के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इसराइल का साथ दे, क्योंकि ये इसराइली डिमांड है ये। जी। ठीक। तो अब ये मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा फॉर सऊदी अरेबिया और फॉर इंडोनेशिया और फॉर पाकिस्तान। या तो ये तय हो जाएगा कि इनका काम ये नहीं होगा कि डिसआर्म करना है हमास को, वो अगर किसी ने करना है तो इसराइल करे, उनका आपस का मसला है। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें हमने हमास के साथ टक्कर नहीं लेनी, हमने सेफ पैसेज देना है कि जो बाहर जाना चाहें वो चले जाएं और पीस को हमने रखना है। जी। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर कोई इतनी बड़ा इशू नहीं बनेगा। अच्छा। ये जो लोग जो तबसरे कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा। मैं नहीं समझता कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन दौरा होगा। दौरा जो है वो और भी वजह है उसकी। अभी आपने सुना होगा कि अभी कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए कुछ मिलिट्री हथियार और F-16 के लिए अपग्रेडिंग किट्स दी हैं, उसके कुछ $1 मिलियन की मेरा ख्याल है उनको दी। ये काफ़ी अरसे से ये रुकी हुई थी और इसके साथ हमारे जो F-16 की फ्लीट है वो अपग्रेड हो जाएगी जी। और जब अपग्रेड हो जाती है तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ करंट एयरफोर्स डिफेंस स्क्वाड। इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई है। अगर ऐसी सूरत हाल होती कि डोनाल्ड ट्रंप को पता होता कि पाकिस्तान हमें ये ट्रूप्स नहीं देगा इस काम के लिए, तो ये कभी ये तलवार रखता, उन्होंने पहले दे दिया। उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है, योर रिक्वायरमेंट एंड वी गिव इट यू। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बातचीत चल रही है बिटवीन दी पाकिस्तानीज एंड दी अमेरिकन्स, वो इस इशू पे नहीं होगी। और अगर बात होनी भी है तो आई थिंक इट बी मेड क्लियर टू द अमेरिकन्स कि ये हम अगर पाकिस्तान में हमने ये किया तो सारी मजहबी जमातें और PTI ये हमारे गले पड़ जाएंगी और इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इस मुल्क में कि वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। तो मेहरबानी करें, हमें माफ़ करें, हम ये काम नहीं कर सकते। अलबत्ता हम ट्रूप्स ज़रूर दे देंगे। अच्छा। उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दें। यहाँ तक तो बात हुई, ये तो मेरा मौक़िफ़ है। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने 2012 में ईरान और पाकिस्तान का हवाला दिया था और कहा था कि ये दो मसले हैं, मगर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर भी है और ये वैसे भी तो मैं नहीं समझता कि ये डिमांड बढ़ेगी आगे। इसराइल भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी फ़ौज आए यहाँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी भी नहीं चाहेंगे कि हम वहाँ जाएं। तो यानी पाकिस्तान तुर्की के जैसे अंजाम से दो चार होगा? तुर्की का ये है कि इसराइल ने इनकार कर दिया कि तुर्की की हम फौज लेने से इनकार कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर पाकिस्तान और तुर्की नहीं जाएंगे इस फौज में। अच्छा। अगर कोई गया तो फिर वो इंडोनेशिया और इस किस्म के लोग UAE ज़रूर भेजेगा, वो बहुत करीब हैं इसराइल के, और एंड सो ऑन। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ये लोग शायद दे दें, इजिप्ट देगा, बट आई थिंक पाकिस्तान एंड विल नॉट डू सो। तो और इसराइल भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये जो सारी स्पेकुलेशन हो रही है, मैं समझता हूँ इसकी कोई ये बेबुनियाद है। अच्छा, इससे पहले ये पास फ्यू वीक्स के ऊपर जो डिफरेंट मुलाकातें फील्ड मार्शल की हुई हैं मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप जो पाकिस्तान के विज़िट पर आई मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, और वो भी जो इस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में कि एक होमवर्क कंप्लीट किया जा रहा था इन विजिट्स के बाद इस फोर्स के हवाले से, और वो सारा मुकम्मल जामे प्लान लेकर मीटिंग होगी? हाँ, आई थिंक सो, बिकॉज देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी कीन। वो समझते हैं कि अब मैंने ये काम आगे बढ़ाना है। अभी तक इजरायली बॉम्बिंग बंद नहीं हुई है, अभी तो वो जो सारा था ना सीज फायर ये वो भी नहीं हुआ। तो इस डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो तो वैसे ही जिनके बढ़ गया, उसमें है ही कुछ नहीं। ठीक है। और तो इसलिए ये जो फोर्स का जो सारा इशू ये भी डाइल्यूट हो जाएगा। ओके। होगा कुछ ना कुछ, मगर मैंने से इसका कोई खास अहमियत नहीं होगी। अच्छा सिर साहब, जैसे अभी आपने हवाला दिया कि जो दो दोस्त हैं जो एनालिस्ट जिन्होंने इसमें तबसरा किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये तबसरा किया जा रहा है कि बस अब ये डू और डाई लाइन है, यहीं फैसला हो जाएगा कि वो जो अच्छे ताल्लुकात या फ्री लंच वाली सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान इज़ ऑल सेट, मतलब आपके ख्याल में कोई फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, तसल्ली रखें इस मामले में।